नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी, क्योंकि लगातार आप लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। आज 1 नवंबर हो गया है, 13 नवंबर को आपकी परीक्षा है, यानी 12 दिन का समय बीच में बच रहा है। 12 क्या, एक तो परीक्षा आई है, 11 दिन और एक दिन पहले बंद कर देते हैं, यानी 10 दिन का समय बच रहा है। जो पेड मेंबर से ध्यान दें, इकाई 10 में लगभग सारी चीज़ें आपको भेजी जा चुकी हैं, सिर्फ कुछ को छोड़कर। जैसे कुछ में क्या बचा हुआ है वो आपको बता दें। जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा का ठकुरी बाबा और रमनिका गुप्ता का आपहुदरी, तो ये 3 आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी 10 इकाई आपकी पूरी हो चुकी है। 10 इकाई का वीडियो लेक्चर दिया जा चुका है। ये जो 3 बच रहा है, इससे संबंधित टेस्ट सीरीज में प्रश्न मैं शामिल कर लेता हूँ, ताकि आप लोग उससे अगर प्रश्न आए तो आपका गलत ना हो। तो आइए आज 1 नवंबर की टेस्ट सीरीज में आपको उत्तर बताते हैं, और आप लोग मिलान करके अंत में ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने सही हैं। 50 प्रश्न में कितने सही हैं ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रात में 9:30 बजे लाइव क्लास होती है वो आप तक ज़रूर पहुँचे नोटिफिकेशन। हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच ब्रिलियंट एकेडमी के नाम से चलता है, और ऑनलाइन बैच कंपटीशन एकेडमी के नाम से चलता है। यूजीसी नेट का बैच, नया बैच 20 नवंबर से प्रारंभ होगा, दीपावली के बाद 15 नवंबर से एडमिशन होगा। और टीजीटी पीजीटी के हमारे 2 बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन, एक 5 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है, दूसरा 20 नवंबर से। हमारे यहाँ जो विषय उपलब्ध हैं वो हिंदी साहित्य, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल और राजनीति शास्त्र है। एडमिशन आज 1 नवंबर है, प्रारंभ हो चुका है। फीस को लेकर कुछ दिक्कतें थीं तो मैंने बता भी दिया है वीडियो बनाकर कि पहले 6500 निर्धारित किया गया था, लेकिन आज हम सभी लोगों की मीटिंग हुई बैठकर संस्थान में, और निर्धारित किया गया कि इस फीस को 4 नवंबर तक केवल 4500 रखा जा रहा है। जब हमारे 20 विद्यार्थी हो जाएंगे तब 6500 करेंगे। तो अभी आपका एडमिशन 4500 में होगा। पूरी डिटेल जानने के लिए आप इस नंबर पर हमारे संपर्क कर सकते हैं या वीडियो देख सकते हैं। चलिए प्रश्न देखते हैं। आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सज़ा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है, सज़ा तो केवल उसको होती है जो अपराध छिपाना नहीं जानता। सिंदूर की होली नाटक में उपरोक्त कथन किसका है? मुरारी लाल, माहिर अली, चंद्रकला या मनोरमा? तो आपका उत्तर होगा मुरारी लाल। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर होगा मुरारी लाल। प्रश्न संख्या 2 देखें। कानून और कला का साथ नहीं हो सकता ना। कानून दंड देगा, कला क्षमा करेगी। कानून संदेह करेगा, कला विश्वास करेगी। उपरोक्त कथन किस नाटक का है? रूप की छाया, यहाँ कहानी हो गया है, रूप की छाया कहानी है। चलिए लिख गए इसलिए मैंने इसको हटाया नहीं। रूप की छाया कहानी जयशंकर प्रसाद, वितस्ता की लहरें नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र, पाप और प्रकाश नाटक जैनेन्द्र कुमार, सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण लाल। आपका उत्तर होगा डी, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली में कौन कह रहा है ये कथन मैं आपको बता दूं। कॉपी पेन लेकर ज़रूर बैठे होंगे आप, आपको नया लगे उसे ज़रूर लिख लें। मनोरमा ने कहा है। किससे कहा है? तो मुरारी लाल से कहा है। सिंदूर की होली नाटक में यह कथन मनोरमा का है, मुरारी लाल से। प्रश्न संख्या 3। सिंदूर की होली नाटक में कौन सा कथन मनोरमा का नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। विकल्प सुनिए। पहला विकल्प, पुरुष के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है स्त्री को। स्त्री जीवन का सबसे सुंदर और कठोर सत्य यही है। स्त्री इसलिए दुखी है और पुरुष इसी को अधिकार समझता है। बी विकल्प है, पुरुष का सबसे बड़ा रोग स्त्री है और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष। सी विकल्प, पुरुष आंख लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों संबंध में मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री उनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। डी विकल्प, प्रेम तो 2-4 से हो नहीं सकता, और अब प्रथम प्रदर्शन में प्रेम का समय भी नहीं रहा, युग दूसरा था जब हृदय का रस संचित रहता था और अनायास किसी ओर वह उठता था। अब तो व्यय की मात्रा संचय से अधिक हो गई है।
यहाँ पर 3 का उत्तर होगा आपका डी, क्योंकि यह कथन मनोरमा का नहीं है, चंद्रकला का है। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर डी होगा। यह कथन मनोरमा का नहीं है, चंद्रकला का है। प्रश्न संख्या 4 देखें, निम्न में से कौन सा कथन सिंदूर की होली का पात्रों के साथ सुमेलित नहीं है? पहला देखें, समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र, संसार का सुख तो इन्हीं वस्तुओं में सीमित है। मनोरमा का कथन बिल्कुल सही है। जिसके लिए चोरी करें वही कहे चोर, मनोशंकर का कथन गलत है। 4 का उत्तर आपका बी होगा, वी गलत है। ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये मनोशंकर का नहीं बल्कि मुरारी लाल का कथन है। प्लेटो के प्रजातंत्र में कवि को कोई स्थान नहीं मिला था, स्त्री के प्रेम तंत्र में बुद्धि और ज्ञान को कोई स्थान नहीं मिलता, मनोशंकर का कथन है, सही है। कवि और गायक भावुक जीव होते हैं, मनोशंकर का कथन है, सही है। प्रश्न संख्या 5, निम्न में से कौन सा कथन सिंदूर की होली नाटक का है? प्रेम करना विशेषतः स्त्री के लिए कभी बुराई नहीं। स्त्री जाति की स्तुति केवल इसलिए होती है कि वे प्रेम करती हैं, प्रेम के लिए ही उनका जन्म होता है। दूसरा कथन है, देहातों में अधिकांश रोग पूजा पाठ और तंत्र मंत्र से अच्छे किए जाते हैं। इन चीज़ों का प्रभाव सीधे मस्तिष्क पर होता है। रोग की इच्छा शक्ति जाग जाती है और प्रवृत्ति की शक्तियों को काम करने का अवसर मिल जाता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं? तो आपका उत्तर होगा सी, दोनों सही हैं। पहला कथन मनोज शंकर मुरारी लाल से कहता है और दूसरा जो कथन दिया गया है ये मनोज शंकर डॉक्टर से कहता है। तो प्रश्न संख्या 5 का सी होगा। नई कविता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जगदीश गुप्त और ज्योति स्वरूप चतुर्वेदी के संपादक में इलाहाबाद से निकलने वाली नई कविता पत्रिका का नई कविता आंदोलन में विशेष योगदान है। पहले ही आपको पता हो गया होगा कि पहला ही विकल्प गलत है, नई पत्रिका से इनका संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या बी, विकल्प बी, हैदराबाद से निकलने वाली कल्पना पत्रिका का भी नई कविता आंदोलन के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, बिल्कुल सही है। नई कविता की पृष्ठभूमि में प्रगतिशील कविता के मूल्य और प्रवृत्तियां समावेशित हैं, सही है। नई कविता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति वादमुक्तता है, सही है। प्रश्न संख्या 7 देखें, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, यह विचार किसका है? आपका उत्तर होगा बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न में से कौन सा साहित्यकार देव बड़े या विहारी इसके विवाद से संबंधित नहीं है? इसके विवाद के बारे में वो बात नहीं करता है। आपका उत्तर होगा डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी इन विवादों में नहीं पड़ते हैं। यह विवाद किसके बीच में है? तो कृष्णदेव बिहारी मिश्र हैं, लाला भगवान दीन है, पदम सिंह शर्मा है, इन लोगों के बीच में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 9, श्रृंखला की कन्या महादेवी वर्मा की रचना का केंद्रीय विषय क्या है? आपका उत्तर होगा स्त्री विमर्श के विविध पक्ष। 9 का पहला होगा। 10 देखें, किस साहित्यकार ने प्रभा पत्रिका में भादों की भिड़ंत नामक लेख लिखकर निराला की कविताओं को रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं की नकल कहकर विवाद खड़ा कर दिया है? आपका उत्तर होगा डी, बालकृष्ण शर्मा नवीन। यह भी पूछा जा सकता है कि भादों की भिड़ंत नामक लेख किसका है? तो बालकृष्ण शर्मा नवीन का है। किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? प्रभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। यह भादों की भिड़ंत नामक लेख में निराला की कविताओं की तुलना किससे की गई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर से। बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सा आलोचक अमेरिकी नई समीक्षा से संबंधित है? आपका उत्तर होगा क्लस्ट ब्रुक्स। 11 का उत्तर आपका ए होगा। समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है, किस कवि की पंक्तियां हैं? समय गवाह है, बेचैनी आगे की राह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, राजकमल चौधरी का है। प्रश्न संख्या 13 देखें, एक नीला आईना वेठोस सी यह चांदनी और अंदर चल रहा हूँ मैं उसी के महातल मौन में। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? आपका उत्तर होगा बी, शमशेर बहादुर। ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत
जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छब अच्युत, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? आपका उत्तर होगा बी, निराला की पंक्तियां हैं। निम्न में से कौन सा एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क का है? प्रश्न संख्या 15 देखें, तो आपका उत्तर होगा बी, देवताओं की छाया में। जबकि स्त्री का हृदय आप लोग जानते ही हैं, इसमें मैंने कराया भी है, उदय शंकर भट्ट हैं, चोर के घर से चोर जीपी श्रीवास्तव, तो बहुत सारी चीज़ मैंने करा दिया है, आप लोग जानते भी होंगे। इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा का काव्य संग्रह कौन सा है? आपका उत्तर होगा सी, दीप देहरी द्वार। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ रघुवीर सहाय का, ये भी मैंने कराया है। इतने पास अपने शमशेर बहादुर का, ये भी मैंने कराया है। लोग भूल गए हैं, ये भी रघुवीर सहाय का है। तो ये सारी चीज़ हो चुकी है, आप लोग ध्यान दीजिए। हालावाद के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? हालावाद में प्रयुक्त शब्द हाला वस्तुतः व्यवस्था विरोध का प्रतीक है। इस कविता में अनुभूति की प्रधानता मुखर थी। हालावादी कवियों ने गीत शैली में रचनाएं लिखी हैं। हालावादी काव्य रचनाओं में करुण रस प्रधानतः प्रयुक्त हुआ है। क्या ऐसा है? आपने तो बहुत सारी कविताएं पढ़ी होंगी, बच्चन सिंह की तमाम कविताएं आपने पढ़ी होंगी, हरिवंश राय बच्चन जी की। क्या ऐसा आपको मिल रहा है? नहीं ना। तो 17 का उत्तर आपका डी होगा। निम्न में से किसे भक्ति काल व रीति काल का समन्वयक कहा जाता है? ये भी रटा रटाया प्रश्न है, बहुत पुराना है, आप लोग जानते ही होंगे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 19, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? सीधे सीधे आपको असत्य विकल्प आपको दिख रहा होगा 19 का डी, प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 20 देखें, निज भाषा बोले ही लिखूँ पढ़ूँ गुणहु सब लोग, करहु सकल विषयन विषय, निज भाषा उपजोग। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? प्रश्न संख्या 20 श्रीधर पाठक की हैं। प्रश्न संख्या 21 देखें, प्रभाकर माचवे का मानना है कि अर्थशास्त्र और देहाती मेले से नई कविता का प्रारंभ हुआ। उक्त रचनाएं किसकी, यानी अर्थशास्त्र और देहाती मेले रचनाएं किसकी हैं? आपका उत्तर होगा सी, प्रभाकर माचवे। प्रश्न संख्या 22 देखें, राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले, निज भाषा निज भाव न भूले। उपरोक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? आपका उत्तर होगा बी, मैथिली शरण गुप्त। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना में से कौन संबंधित नहीं है? यानी जिस समय नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हो रही थी उस समय कौन वहाँ पर उपलब्ध नहीं था? आपका उत्तर होगा डी, लक्ष्मी सागर वार्षेण। प्रश्न संख्या 24 देखें, वार्ता साहित्य के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? 84 वर्षों की वार्ता और 252 वर्षों की वार्ता वार्ता साहित्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण ग्रंथ है, सही है। इन दोनों वार्ता ग्रंथों के लेखक गोसाई गोकुलनाथ है, सही है। वार्ता साहित्य श्रृंगारात्मक अधिक प्रचारात्मक कम है, गलत है, उल्टा लिखा हुआ है, सी गलत होगा। इस साहित्य की भाषा में तत्सम और अर्ध तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, सही है। 25 में देखें, अलंकारों की संख्या 124 किस आचार्य ने माना है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। आचार्य मम्मट की बात करें तो मम्मट ने 67 अलंकारों की चर्चा की है। भरत मुनि ने सिर्फ 4 अलंकार की बात की है। आचार्य वामन ने सिर्फ 33 अलंकार की बात की है। आचार्य दंडी ने 35 अलंकार की बात की है। आचार्य भामा ने 39 अलंकार की बात की है, 39। आचार्य उद्भट ने 40 अलंकार की बात की है। आचार्य रुद्रट ने 52 अलंकार की बात की है और आचार्य जयदेव ने 100 अलंकारों की बात की है, लेकिन अप्पय दीक्षित ने 124 अलंकारों की बात की है। आपका उत्तर होगा डी, अप्पय दीक्षित। अगर आपको लिखना है तो आप कहीं लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मम्मट 67, भरत मुनि ने 4 अलंकार, वामन ने 33 अलंकार, दंडी ने 35 अलंकार, भामह ने 39 अलंकार 39, उद्भट ने 40 अलंकार, रुद्रट ने 52 अलंकार, जयदेव ने 100 अलंकार,
और अप्पय दीक्षित ने 124 अलंकार की चर्चा की है। छोटा सा भी मैं हूँ स्वर, रवि का प्रतिनिधि, काली तमसा में रक्षक अथक खड़ा हूँ लेकर उसकी वाती मंजूषा में। उपरोक्त पंक्तियों का आशय क्या है? ये छोटा सा दीप अन्य किसी पर निर्भर नहीं है। छोटे से दीप में सूर्य के प्रकाश का अंश है, उसमें अंधकार को भेदने की सामर्थ्य है। प्रश्न संख्या 26 में कौन कौन सा आपका सही होगा? तो यहाँ पर सही होगा आपका बी, 2 और 3। ये छोटा सा दीप अन्य किसी पर निर्भर नहीं है, गलत है। सही होगा आपका 2 और 3। प्रश्न संख्या 27, उर्वशी की काव्यगत विशेषता कौन सी नहीं है? इसमें नारी की असहायता का मार्मिक चित्रण किया गया, सही है। इसमें बताया गया है कि काम का उदात्त रूप तन की सीमा तक अतिक्रमण करके प्राप्त होता है, सही है। इसमें कवि ने शब्दालंकार का अधिक प्रयोग किया है, ऐसा नहीं है, गलत है। इसकी भाषा प्रौढ़ व भावों का अनुसरण करने वाली है, बिल्कुल सही है। तो 27 का उत्तर होगा आपका सी। 28 देखें, भवानी प्रसाद मिश्र की काव्यगत विशेषता कौन सी है? गांधी दर्शन का प्रभाव, सामाजिकता का घोष, चिंतनशीलता, अतुकांतता। 1 2 3 1 3 4 2 3 4 उपरोक्त सभी। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर डी, उपरोक्त सभी, यानी गांधी दर्शन का प्रभाव, सामाजिकता का घोष, चिंतनशीलता, अतुकांतता। प्रश्न संख्या 28, 1 मिनट, सही कर लीजिएगा। यहाँ 28 का उत्तर हो जाएगा आपका ए, 1 2 और 3। तुकांत भाषा का भवानी प्रसाद मिश्र ने प्रयोग किया है, अतुकांता का नहीं, तुकांत का किया है। आपका उत्तर होगा 1 2 और 3। प्रश्न संख्या 29, नई कविता में मुक्तिबोध की वही जगह है जो छायावाद में निराला की थी, कथन किसका है? आपका उत्तर होगा डी, नामवर सिंह का है। निराला की अधिकांश कविताओं की पृष्ठभूमि में राष्ट्रीयता का रंग विद्यमान मिलेगा, कथन किसका है? आपका उत्तर होगा सी, भगीरथ मिश्र। तो 29 का उत्तर आपका डी होगा, नामवर सिंह। 30 का उत्तर होगा सी, भगीरथ मिश्र। 31 देखें, भोलाराम का जीव में क्या बताया गया है? सत्य जीवन से अधिक कुछ भी नहीं है, भ्रष्टाचार सनातन है, भ्रष्टाचार की पहुंच अलौकिक हो गई है, स्वर्ग और नरक की दिव्यता अलौकिकता मिथ्या है। अब इनमें से 31 में आपका कौन सा सही होगा? 1 2 3 1 2 4 1 3 4 या उपरोक्त सभी? तो आपका उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 32 देखें, रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? आपका उत्तर होगा डी, पद्म पराग। 32 का उत्तर आपका डी होगा, पद्म पराग। 33 में देखें, तिब्बत यात्रा के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? तिब्बत में भिक्षुणियों की संख्या बहुत कम है, गलत है। यही तो बताया गया कि तिब्बत में भिक्षुणियों की संख्या बहुत अधिक है, जहाँ जगह जगह पर भिक्षुणियाँ देखी जाती हैं, और यहाँ पर कहा गया तिब्बत में भिक्षुणियों की संख्या बहुत कम है, तो इसलिए गलत होगा। तिब्बत में लोगों की कलाप्रियता पर प्रकाश डालते हुए वहाँ के मंदिरों का वर्णन है, सही है। तिब्बती समाज का वर्णन है, ये भी सही है। तिब्बती लोगों की ज्ञानवर्धक संस्कृति का वर्णन है, ये भी सही है। आपोदरी आत्मकथा के बारे में असत्य विकल्प कौन सा है? पुरुष प्रधान समाज के तिलिस्म को स्वीकार किया है, नहीं, आपोदरी में ऐसा नहीं, इसका विरोध किया गया है, न कि स्वीकार किया गया है। रमणिका एक जिद्दी लड़की की भूमिका में है, स्त्री की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की खोज है। रमणिका ने एक निर्भीक स्त्री के रूप में अपने जीवन की अंतरंगताओं को बेहद तरीके से पेश किया है। तो 34 का उत्तर ए होगा, ए आपका असत्य है। प्रश्न संख्या 35, ठकुरी बाबा के बारे में असत्य विकल्प कौन सा होगा? आधुनिक क्षितिज, शिष्ट और सभ्य कहे जाने वाले व्यक्तियों पर व्यंग्य किया गया है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण समाज की विशेषताओं का उद्घाटन नहीं किया गया, गलत है, क्योंकि इसमें तो ग्रामीण समाज की विशेषताओं का ही तो उद्घाटन किया गया, यहाँ पर नहीं शब्द लिखकर इस विकल्प को गलत किया गया है। तो 35 का आपका बी होगा। ग्रामीण जीवन के लक्षण का यथार्थ चित्रण है, बिल्कुल सही है। नगरीय और ग्रामीण सभ्यताओं का अंतर मार्मिकता के साथ स्पष्ट किया गया है। प्रश्न संख्या 36 देखें, चाय घर में मृत्यु कहानी के कहानीकार कौन है? आपका उत्तर होगा डी, काशीनाथ सिंह। चाय घर में मृत्यु कहानी काशीनाथ सिंह का है। नई कहानी के वृत्रयी में कौन शामिल नहीं है? आपका उत्तर होगा ए, जैनेन्द्र शामिल नहीं है।
प्रश्न संख्या 38, सबसे उत्तम कहानी वो होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। आपका उत्तर हो जाएगा कि यह कथन मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है। ईदगाह कहानी में समाज की किस गंभीर समस्या का चित्रण किया गया है? तो आपका उत्तर होगा सी, गरीबी। समाज में जो गरीबी है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में कौन है? तो अपना अपना भाग्य कहानी के केंद्र में वो बालक है जिसकी ठंड से ठिठुर कर और अंत में मृत्यु हो जाती है। प्रश्न संख्या 41 देखें, निम्न में से किसका प्रकाशन सबसे बाद में हुआ? आपका उत्तर हो जाएगा डी, पटकथा धूमिल। अगला प्रश्न देखें, जितनी सफलता भारतेंदु युग में लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। उपरोक्त कथन किसका है? आपका उत्तर होगा ए, रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 43 देखें, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कछुआ धर्म गुलेरी का है, कवि कर्तव्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह का है, परंपरा बंधन नहीं भारतेंदु हरिश्चंद का नहीं है। आपका 43 का डी गलत होगा क्योंकि यह धर्मवीर भारती का है। परंपरा बंधन नहीं, धर्मवीर भारती का है, कहीं पर लिख लीजिए। 44 में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कजरी वन में राजहंस कुबेरनाथ राय का है, नई कविता के प्रतिमान नामवर सिंह गलत है। बी आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि यह लक्ष्मीकांत वर्मा का है, निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई सही है, गांव का मन विद्यानिवास मिश्र सही है। प्रश्न संख्या 45 देखें, भावुकतामयी शैली में निबंध की रचना किसने की है? आपका उत्तर हो जाएगा बी, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 46, खरगोश के सींग निबंध के लेखक कौन है? अभी मैंने कल के टेस्ट सीरीज में भी आप लोगों को दिया था, प्रभाकर माचवे। प्रश्न संख्या 47, किस निबंधकार के निबंध को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? आपका उत्तर होगा डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस को काव्य का सकल प्रयोजन मौलिभूतम किसने कहा है? आपका उत्तर होगा बी, आचार्य मम्मट। चित्रकला को निकृष्ट काव्य किसने कहा? इसको सही कर लीजिएगा, निष्कृष्ट हो गया, निकृष्ट होगा यहाँ पर। निकृष्ट काव्य किसने कहा है? आपका उत्तर होगा बी, आनंद वर्धन। प्रश्न संख्या 50, आचार्य मम्मट ने प्रतिभा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? आपका उत्तर होगा डी, शक्ति। तो इस तरीके से 50 प्रश्न थे। अंत में आप लोग अब मिला लीजिए व्हाट्सएप पर जो आप लोगों को टेस्ट सीरीज गई है। कुछ लोगों के उत्तर आ भी गए हैं तो वो लोग भी मिला लें और मिलाकर बताएं कि आपके कितने सही थे। साथ में रात में 9:30 बजे लाइव क्लास होगी, उसे देखना ना भूलें। आप सभी लोग रहें रात में 9:30 बजे लाइव क्लास में। फिर हम लोग ऐसे ही प्रश्नों की बात रात में 9:30 बजे लाइव में करेंगे। और आप अपने मित्रों को टीजीटी पीजीटी के लिए ज़रूर बता सकते हैं। 5 नवंबर से एक बैच, दूसरा बैच 20 नवंबर से होगा। फीस प्रारंभिक 20 विद्यार्थियों के लिए 4500 है, उसके बाद फीस हो जाएगी 6500, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे रात में 9:30 बजे लाइव क्लास में। तब तक आप लोग मेहनत करें और प्रैक्टिस करते रहें लगातार। 10 दिन ये मान लें कि आपके लिए सारा संसार कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका लक्ष्य ही सीधा दिखाई दे रहा है। और अपने लक्ष्य की तरफ आप अग्रसर रहें, अपने लक्ष्य तक आप लोग ज़रूर पहुँचें। ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरी कामना है आप लोगों के लिए। बाकी आप मेहनत करें।